नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 11वां पार्ट है। पिछले 10 पार्ट में हमने जो ग्रेविटी की नए सिरे से खोज की है उसी का विश्लेषण किया है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने जो ग्रेविटी की नई खोज की हुई है उसके 4 उपयोग आपको बताए हैं और 5वां उपयोग जो एनर्जी बनाने के लिए है उसके बारे में कुछ वर्णन पिछले वीडियो में है और उसके आगे का वर्णन हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वातावरण के दबाव की मदद से बिजली बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक संयंत्र की रूपरेखा तैयार की है, जिसे हमने हमारे टैंक में लगी हुई एक मजबूत तथा बहुत ही एक्टिव स्प्रिंग पर वातावरण के दबाव को स्टोर करने तक का पूरा वर्णन बताया है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में 2 बहुत बड़े प्रेशर कुकर हैं। रसोई के प्रेशर कुकर में अंदर से स्टीम का प्रेशर बनता है और हमारे प्रेशर कुकर पर बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बनता है। हमारे उन दोनों प्रेशर कुकर को एक मजबूत पाइप से जोड़ा गया है, जिस पर बाहर वो वैक्यूम पंप फिट किया हुआ है। अब हम जो हमारे 2 कुकर के अंदर वाली स्प्रिंग पर 900 टन के दबाव को स्टोर करने वाले हैं, उस दबाव को दोनों स्प्रिंग में से बारी बारी से रोटेशनल गति में कन्वर्ट करने के लिए उन दोनों स्प्रिंग को बाहर से एक मजबूत शाफ्ट से जोड़ना है। तो उस शाफ्ट को तथा वैक्यूम पंप वाली पाइप को भी जोड़ने के लिए हमें दोनों टैंक में छेद करने पड़ेंगे। उसे बाद में ऐसे पैक करना है जिसमें से अंदर की हवा तो बाहर आ ही नहीं पाएगी, लेकिन बाहर से जो वातावरण का भारी दबाव उस टैंकों पर पड़ने वाला है उसे भी पूरी तरह से झेल सके, ऐसी तकनीक अपनानी है। मान लो हमारे कुकर टैंक की ऊंचाई 20 फीट है, तो उसमें स्प्रिंग भी लगभग 20 फीट ऊंचाई वाली रहेगी। टैंक को निर्वात करने पर उसके ढक्कन पर जो वातावरण का 900 टन का प्रेशर आएगा, उससे वो 20 फीट ऊंचाई वाली शक्तिशाली स्प्रिंग दबकर 10 फीट की हो जाएगी। उसे हमें ज़रूरत पड़े तो लॉक करके रखने का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। स्प्रिंग के साथ ढक्कन भी 10 फीट नीचे आएगा। तो जब हम स्प्रिंग के लॉक को खोलेंगे तो वो स्प्रिंग 900 टन के दबाव को खींचाव में परिवर्तित करती हुई बहुत ही तेजी से पूर्ववत होने की कोशिश करेगी। हमें उस स्प्रिंग को हमारे उस शाफ्ट पर एक व्हील लगा के एक खास तकनीक से इस तरह से जोड़ना है कि स्प्रिंग 10 फीट ऊपर जाते समय अपनी 900 टन की एनर्जी यानी कि टेंशन पूरा उस व्हील को देगी, जिससे उतनी ही पावर के साथ हमारा शाफ्ट घूमेगा, जिस पर टैंक के बाहर एक बड़ा व्हील लगा रहेगा जो हमारे 1-2 मेगावाट पावर जनरेट करने वाले टरबाइन को घुमाएगा। दोस्तों, हमारे इसके पहले वीडियो में और इस वीडियो में हमने हमारे पावर प्लांट की जो रूपरेखा आपको बताई, उससे आपको इसकी बहुत सारी आइडिया समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हमें हमारा ये पावर प्लांट
कैसे ऑपरेट करेगा ये समझना है। दोस्तों, अब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा ये पावर प्लांट आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस होकर सभी तरह के परीक्षणों से, कसौटियों से गुजरने के बाद अब काम करने के लिए एकदम रेडी पोजीशन में कहीं पर स्थापित किया गया है। इसे चालू करने के लिए हमें बस एक बटन दबाना है। पहले टैंक में की हवा को उसके लिए बना हुआ वाल्व खोल के वैक्यूम पंप द्वारा बाहर के वातावरण में छोड़ना होगा। बाद में वो वाल्व बंद करके रखना है। पहला टैंक जैसे ही निर्वात होगा तभी ऑटोमेटिक हमारे ढक्कन का लॉक खुलेगा और ग्रेविटी हमारी स्प्रिंग को पूरी तरह से 1-2 सेकंड के अंदर ही दबा देगी। तभी ऑटोमेटिकली हमारी स्प्रिंग उस दबी हुई स्थिति में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए लॉक हो जाएगी। तभी तुरंत दूसरे टैंक का वाल्व अपने आप खुलेगा और वैक्यूम पंप अपने आप पलटी मार के दूसरे टैंक में की हवा को निर्वात करने के लिए उसमें की जो हवा खींचेगा उसे वो पहले टैंक में भरना चालू करेगा। उसी वक्त पहले टैंक की स्प्रिंग का लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा और स्प्रिंग तुरंत 900 टन के खींचाव से ऊपर जाना चालू करेगी और अपना टेंशन शाफ्ट पर के व्हील को देगी। तो हमारा शाफ्ट पूरी ताकत से घूमने लगेगा और उसके साथ हमारा टरबाइन भी घूमने लगेगा और उसी के साथ बिजली बनना चालू होगा। उसके बाद दूसरा टैंक निर्वात होगा। उसके लिए जितना टाइम लगेगा या पहले टैंक में की स्प्रिंग को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा और उसकी एनर्जी खत्म होगी, उतने ही समय में दूसरे टैंक को निर्वात करने पर पहले टैंक की ही तरह दूसरे टैंक में की स्प्रिंग का लॉक खुलेगा और वो पहले टैंक की स्प्रिंग ने घुमाया हुआ शाफ्ट बंद होने से पहले ही दूसरे टैंक में की स्प्रिंग एक्टिव होके उसे कंटिन्यू चालू रखेगी। उसके बाद जब दूसरे टैंक की स्प्रिंग की एनर्जी खत्म होगी तो फिर से पहला टैंक निर्वात होके रेडी होगा और उस स्प्रिंग का लॉक खुलेगा। इस तरह से बारी बारी से दोनों टैंक निर्वात होंगे तथा एक टैंक को निर्वात करते समय निकली हुई हवा दूसरे टैंक में भरती भी रहेगी और उसी वक्त उस टैंक में की स्प्रिंग तथा उसके ऊपर का ढक्कन ऊपर जाते हुए बारी बारी से शाफ्ट को घुमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पावर प्लांट 10-10, 20-20 घंटे रेगुलर चलते रहेगा। उसे 1-2 घंटे की रेस्ट देने के लिए उसे जब बंद करना होगा तभी लास्ट में दोनों टैंक में से जो टैंक लास्ट में निर्वात होगा उसे चालू करते समय जो वाल्व खोला था उसे खोलकर वैक्यूम पंप की मदद से बाहर की हवा से भर के रखना होगा। उसी तरह जब चालू करना है तभी किसी एक टैंक में की हवा को बाहर छोड़कर पहले निर्वात करना है। दोस्तों, हमारा ये पावर प्लांट छोटे बड़े स्केल में तथा कितनी भी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया के किसी भी कोने में थोड़े बहुत फर्क को नज़रअंदाज करे तो सभी जगह पर समान रूप से काम करेगा। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ईंधन नहीं लगेगा। इसके लिए किसी खास प्रकार की जगह चुनने की आवश्यकता नहीं है। इसे धूप से बारिश से बचाने के लिए हम छप्पर भी बना सकते हैं। छप्पर थोड़ी ऊंचाई पर बनाना पड़ेगा तथा चारों तरफ से
हवा को ज़्यादा पैक करके भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमें ग्रेविटी जो प्रेशर बना के देगी वो हवा की मदद से ही देगी। लेकिन इसमें हमें ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वातावरण की हवा का जो दबाव बनेगा वो 100 किलोमीटर ऊंचाई वाले हवा से बनेगा। इसलिए हम अगर ऊपर से छप्पर बना के हवा को रोक देंगे तो हमें उतना प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वो पतरे के डिब्बे में पानी उबाल के भाप की मदद से हवा को बाहर धकेलने वाला वो प्रयोग किसी छोटे बंद कमरे में भी करते हैं तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हमें इसी पावर प्लांट के बारे में और बहुत कुछ जानना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।